हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के आपके जो कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप सभी लोगों के आपके अपने अपने क्या क्या कर्तव्य हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति एंड आपके अपनों के प्रति। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए आज का एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड्स मैसेज में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का डाउनलोड्स मैसेज ये है कि जब किसी नेगेटिव एंड एक बुरे इंसान की या टॉक्सिक या बहुत ही ज़्यादा नार्सिस इंसान की कर्मों को भुगतने की बारी आती है ना, यानी कि सारे वो पाप कर रहा होता है, वो इंसान A to Z सब कुछ कर रहा होता है। मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं होती कि उसने ना किया हो, वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन जब उसको अपने कर्मों को भुगतने की बारी आती है ना, कि अब उसका कर्मा उसके सामने आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो इंसान में तो बिलीव करता ही नहीं एंड अपने आप को ही भगवान मानता है कि मैं ही भगवान हूँ एंड सबसे ऊपर मैं ही हूँ, ये चीज़ सोचता है। अगर उसे इंसान को भगवान का डर होता किसी भी प्रकार से, तो वो कोई भी गलत कर्म नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी नार्सिसिस्ट इंसान की जो इंटेंशन या भावनाएं या जो फीलिंग्स या जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ये आ रही है कि अब उसका टाइम आ गया। किसी भी नार्सिसिस्ट इंसान यानी नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान, एकदम नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी करने के बावजूद जब उसको अपने कर्मों की भुगतने की बारी आई है ना, कि अब उसे पता चल गया कि उसका कर्मा सामने आ रहा है एंड अब आप उस कर्मा से वो बच नहीं सकता, यानी कि जस्टिस आ रहा है किसी की लाइफ में। तो जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है ना, जिसने उन लोगों को परेशान किया जहाँ भी ये रहा है या रही है, तो उन लोगों को परेशान किया है पूरी तरीके से एंड अब इसके कर्मों को भुगतने की बारी आई, यानी कि जस्टिस हो रहा है। तो वो इंसान ईश्वर की दुहाई दे रहा है, यानी ईश्वर के नाम पर जो उसके आसपास रहते हैं ना, जहाँ पर वो रहता है, ईश्वर के नाम पर उन लोगों को नीचा दिखाना चाहता है कि मैं भगवान हूँ एंड भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, मैं भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहीं भी रहें, लेकिन इतना गलत काम भगवान स्वयं नहीं करेंगे, ना ही किसी इंसान को इस तरीके की इंटेंशन देते हैं। ईश्वर हमेशा आपको सही गाइड कर रहे होते हैं। ये आपको ऊपर होता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से लेते हो। यदि गलतियां आप स्वयं कर रहे हो एंड ईश्वर का नाम ले रहे हो, तो उसमें और भी ज़्यादा आप पाप कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आप सोच रहे हो कि ईश्वर के नाम से मैं किसी को जैसे कहते हैं ना, कई बार इंसान को अपना कर्मा मिल रहा था, तो ईश्वर के नाम पर वो दुहाइयाँ देने लग जाता है, ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर का डर दिखाने लग जाता है आपको, कि ताकि आपको लगे कि आप गलत हो, जबकि आप कहीं भी गलत नहीं होते। ये नार्सिसिस्ट इंसान हर चीज़ें करना जानता है कि किस इंसान को किस तरीके से गिराया जाए, तो वो हर चीज़ जानता है। तो यदि इस तरीके की एनर्जीज आपके आसपास है ना, कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान है एंड आप उसका कर्मा भुगतने का टाइम आ गया है, तो वो इंसान यदि भगवान के नाम पर आपको टॉर्चर कर रहा है, भगवान के नाम पर आपको ये दिखा रहा है कि आप लोग गलत हो, तो याद रखिए वो अपना कर्मा और भी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है गलत, एंड उसका भुगतान उसको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जहाँ पर स्टेबल हैं, ईश्वर से कनेक्ट हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य करते हुए चलना है। ऐसे लोगों की किसी भी बातों में नहीं आना है, ये अपना कर्मा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, बिकॉज जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस होकर रहता है। जो कर्मा आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भगवान का नाम लो, चाहे किसी आप जो करते आए हो, यानी कि जो चीज़ें आप करते हो आप वो करो, भगवान का नाम क्यों ले रहे हो आप। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिविटी आप क्रिएट करते आए हो, जिस नेगेटिविटी से आपने लोगों की लाइफ को हेल बनाया है, अब वही कीजिए आप। आपको भगवान के नाम लेने की क्या जरूरत है। यदि आप भगवान का नाम पहले ले रहे होते तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहे होते। एंड जब आपको लग रहा है कि अब मैं गर्त में जाने वाला हूँ, यानी नर्क में जाने वाला हूँ, मुझे अपना कर्मा अब क्रिएट किया हुआ कर्मा अब भुगतना पड़ेगा, तो अब आप भगवान की दुहाइयाँ दे रहे हो। क्यों, कहाँ थे आपके ये भगवान जब आप गलत कर्मा कर रहे थे? तब आपने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? अब क्यों, जब आपको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा इंसान आपके आसपास हो ना, नार्सिसिस्ट या नेगेटिव या पूरी तरीके से नेगेटिविटी से लिप्त इंसान, एंड वो अब ईश्वर की दुहाइयाँ आपको दे रहा है कि आप लोग गलत हो, ईश्वर किसी भी रूप में हो सकता है, तो याद रखिए ईश्वर
हमेशा सही राह दिखाते हैं। एंड आप गलत चल रहे हो ना, तो आपको बार बार गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपने घमंड में चूर होते हो एंड ईश्वर का जो रास्ता है ना वो देख भी नहीं पाते कि ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं। एंड आप अपनी जो कहते हैं ना, जो आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है एंड लोगों की लाइफ को जो हेल बना रहे होते हो, जो गलत अपशब्द बोल रहे होते हो, लोगों की लाइफ से खेल रहे होते हो, वो पूरी तरीके से आप करते चले जाते हो एंड अपने आप को भगवान मान रहे होते हो। एंड जब गलत टाइम आता है आपका एंड जो अन्याय हो रहा होता है एंड आपको अपना कर्म भुगतना पड़ता है, तो आप ईश्वर का नाम लेने लग जाते हो। ठीक है, तो लो अच्छी बात है आपके लिए। अब आपको कर्म अपना भुगतना है, तो ईश्वर हमेशा आपको वहाँ से निकालेंगे। जो आपने किया है ना वो आपको सिखाएंगे कि आप सीखो एंड देखो आपने क्या किया है, उसका टेस्ट लो एंड जानो कि एंड उसके द्वारा जो चीज़ें आप नहीं सीखनी है एंड उसको सीखो एंड एक सही वे पर आओ। तो आपको अपने किए हुए कर्मों को फेस करना पड़ेगा, उससे कोई भी नहीं भाग सकता है। मैं हूँ या आप हो या अन्य कोई भी हो, कोई भी अपने कर्मों से बिल्कुल नहीं भाग सकता है, ये ईश्वर स्वयं कहते हैं। तो ईश्वर के नाम पर धोखा देने वालों से दूरी बना कर रखें। चीटर्स होते हैं, लायर्स होते हैं, इनकी लाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता है एंड जब वजूद ख़त्म हो रहा होता है तो ईश्वर का नाम लेने लग जाते हैं, उनके नाम की दुहाइयाँ देते हैं आपको, उनके नाम पर रोना धोना करते हैं कि आप ईश्वर के नाम पर हम ईश्वर को मानते हैं एंड आप नहीं मानते, ईश्वर आपको देखेगा, आप बुरे इंसान हो। तो ऐसा प्रिटेंड करवाएंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे। तो इनकी किसी भी बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज का आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ ऐसा आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरेट के माध्यम से क्या एनर्जी आ रही है, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं आपको टैरेट के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले। सबसे फर्स्ट आया है 8 ऑफ वैंड्स, देन 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट, सॉरी द हाई प्रिस्टिस, द डेविल, द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड इज टेम्परेंस। ओके, तो जिसकी भी लाइफ में इस तरीके के लोग हैं या इस तरीके की इंटेंशंस हैं उन लोगों की, तो याद रखिए सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बता रही हूँ। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, आप अवेकन हो चुके हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, चूजन वन हो, जिनकी लाइफ में इस तरीके के लोग हैं जानबूझकर परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए अवेकन हो रहे हैं एंड अवेकनिंग के लास्ट कहते हैं ना लास्ट स्टेज पर हो, यानी कि अवेकनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है आपकी एंड आप चीज़ों के बारे में आप पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हो एंड आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। एंड उससे महत्वपूर्ण चीज़ आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, अंत होने वाला है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आप लोगों के कार्ड्स नेम बता दिए हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ। 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टिस, द डेविल, द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड बॉटम का टेम्परेंस। ठीक है, उसी के नीचे हमारा है पेज ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है 4 ऑफ कप्स। बिल्कुल इनकी इनमेच्योरिटी, किसी नादानी किसी बचकानी हरकत को बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दूर रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ करके रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एंड कट साइन आपके लिए आया। बिल्कुल डिनाई, नो मीन्स नो, आपकी लाइफ आपको आपकी अब मेरी लाइफ में कोई एंट्री नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। ओके, तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तभी ऐसे लोग दूर भागेंगे। अगर आप इन ऐसे लोगों को प्लीज़ करेंगे, सहानुभूति जताएंगे, तो आपकी लाइफ में गलत चीज़ें करके आपके इमोशन से खेल कर ही आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे फिर से एंड आपकी लाइफ को फिर से हेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है जो आपको ये बता रहा है कि आपको गाइडेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ईश्वर की तरफ से जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशंस आती है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना है, ज्ञान हासिल करना है, एनालाइज करना है चीज़ों को कि क्या चीज़ें आ रही हैं एंड ईश्वर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो गाइडेंस पे ध्यान देंगे एंड आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं आसपास उन पर ध्यान देंगे, तो इस तरीके की चीज़ों को समझ भी पाएंगे अच्छे से एंड ऐसे लोगों की एनर्जी से दूर रह पाएंगे। तो देखिए जिस भी इंसान की एनर्जीज आई है ना, वो इस टाइम डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में, क्योंकि उसका कार्मास है ना जो फायर बैक हुआ है, द डेविल दिखा रहा है कि उनका किया हुआ कार्मा अब उनकी लाइफ में फायर बैक हो रहा है एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक सिचुएशंस, यानी बिल्कुल उनका गुमराह हो जाना, उनका रास्ता खो जाना एंड उनको बिल्कुल समझ नहीं आना कि किधर जाना है। ये चीज़ वो आपके लिए अप्लाई कर रहे थे
लेकिन अब जस्टिस का टाइम हो गया, यानी कि चीज़ों के ख़त्म होने का टाइम हो गया। यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि चीज़ों के ख़त्म होने का टाइम हो गया है। एंड अब इनका एनर्जीज इन्हीं के पास फायर बैक हो रही है, जिसकी वजह से इनकी हर प्रकार की क्लियरिटी को छीन लिया गया, इनकी समझ बूझ को छीन लिया गया है, जिसकी वजह से ये गलत चीज़ें कर रहे हैं एक के बाद एक, एंड अपना कर्म और भी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग अब बिल्कुल एकदम गुमराह रास्ते पर हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि हमको किधर जाना है। ठीक है, तो इनकी किसी भी बातों में, किसी भी कई बात में, कोई भी कुछ भी किए कर रहे हैं या कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं, तो उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद गुमराह है, आपको क्या रास्ता दिखाएंगे। एंड एक गुमराह इंसान आपको रास्ता कभी नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। एंड द डेविल ये दिखा रहा है कि देखिए इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, यानी कि द डेविल नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत सारी हुई हैं, एडिक्शंस डाले गए हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड रहे हैं एक लंबे टाइम तक। ठीक है, लेकिन चीज़ों को आपने बिल्कुल ईश्वर पे छोड़ा, यानी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि एक लंबे टाइम तक चीज़ों को आपने ईश्वर पे छोड़ दिया था कि अब मेरे से ये हैंडल नहीं हो रहा, आप ही संभालिए, यानी कि सरेंडर किया हुआ है आपने अपनी लाइफ को ईश्वर के ऊपर। सरेंडर के बाद आपकी लाइफ में आपका अवेकनिंग फेज आया हुआ है, एंड आप अवेकन हुए, एंड आपका इंट्यूशन पावर बहुत हायर लेवल का हो गया है, यानी कि द हाई प्रिस्टेस ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं, आपका नॉलेज, आपका विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड प्योरिटी को आप प्राप्त कर चुके हैं, यानी अपने ट्रू सेल्फ को पहचान चुके हो, अपने कार्यों को पहचान चुके हो, एंड आपकी लाइफ में आपको किधर जाना है। यानी कि द हर्मिट ये दिखा रहा है कि आपको एक गाइडर मिल गया, यानी कि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, जो लाइट अप कर रही है आपके रास्तों को, आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को, जिधर आप जा रहे हो, यानी कि आपको पूरी तरीके से गाइड आपका इंट्यूशन पावर एंड आपकी सोल कर रही है बिल्कुल कि आपको किधर डायरेक्ट करना है, किधर आपको जाना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपके पूर्वजों का पूरी तरीके से आशीर्वाद है। ठीक है, एंड इस तरीके की चीज़ें जो आपकी लाइफ में क्रिएट की गई थी, द डेविल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी लाइफ के बैलेंस को ख़राब किया हुआ था, आपकी लाइफ के बैलेंस को, आपके मानसिक संतुलन को, एंड आपकी लाइफ के हर एरिया को ख़राब किया हुआ था, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे अंत दिखा रहा है, डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा रहा है, एंडिंग दिखा रहा है, चेंजेस दिखा रहा है। देखिए चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एक नए फेज़ में, एक नई लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, एंड नए चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर एंडिंग होती है वहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी है, आप चेंज हो चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, एंड इसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में अवेकन भी हो चुके हो, एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो चुके हैं। साथ ही साथ ईश्वर का एंड आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, एंड आपके आसपास इनविजिबल वे में जो एंजल्स हैं, जो लोग हैं, वो आपको आपकी लाइफ के लिए गाइड कर रहे हैं, आपके रास्तों के लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपनी लाइफ में कि मेरा क्या होगा। देखिए आपको स्वयं ईश्वर गाइड कर रहे हैं। घबराना तो उन लोगों को चाहिए जिनको अब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, गुमराह हैं बिल्कुल, एंड उनकी समझ बिल्कुल कार्य ही नहीं कर रही है कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, उसके बावजूद भी एक के बाद एक वो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की मुश्किल का अंत हो रहा है, आपकी लाइफ में आ रही क्लियरिटी, बहुत सारी नॉलेज, विजडम, ज्ञान, एंड ईश्वर का आशीर्वाद, साथ ही साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं हम आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे द डेविल को मैंने क्लियर किया है कि किस लिए मैसेज आया है। तो देखिए द डेविल का मतलब यहाँ पे जैसे कि आप नेगेटिविटी ही जानते हैं, तो जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें की हैं ताकि आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में चले जाएँ, तो जब मैंने इसको क्लियर किया तो 2 कार्ड्स आए हैं, हमारा 10 ऑफ कप्स आया है, देन हमारा 4 ऑफ वैंड्स आया। तो देखिए ये 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें एंड ऐसे लोगों के आने का मतलब है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी स्पिरिचुअल जर्नी में होना, यानी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है। एंड ये चीज़ें, ये फेज़, ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, आपको टफनेस तो होती है, आपका लाइफ जस्ट लाइक अ हेल हो जाती है कुछ टाइम के लिए, एकदम नर्क की तरह हो जाती है, लेकिन ये लोग कारण बनते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आगे बढ़ने का, क्योंकि ये लोग मजबूर कर देते हैं आपको बिल्कुल कि आप अपने आप को जानें, अपने ऊपर वर्क करें, अवेकन हो। यानी कि इन लोगों के कार्य इस प्रकार के होते हैं ना कि ये आप बिल्कुल एकदम मजबूर हो जाएंगे कि अब क्या करूं तो क्या करूं, तो आप अपने अंदर उतरते हैं, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को जानते
ढूंढते हैं कि अब मैं जानना है कि मुझे मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, घटित हो रही हैं, क्या रीजंस है। तो वो सारे रीजंस आप ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डेविल यही बता रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, या फिर आपकी जर्नी को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। मे बी आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो तो ये लोग आपकी लाइफ के बारे में चीज़ें पता करते रहे हो एंड आपकी जर्नी को रोकने की कोशिश कर रहे हो एंड आपकी फैमिली को पूरी तरीके से हेल्प बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आप ब्लॉकेज में रहें, आपको कोई भी क्लियरिटी ना मिले एंड आप अपनी लाइफ में क्या हो, रुक जाएं। यानी जब आप रुक जाएंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी सक्सेस रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जर्नी है, ये रुकती नहीं, आपको कोई ना कोई चीज़ लर्न करवाती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है एंड चीज़ों के द्वारा आप बहुत सारी, यानी जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, चाहे ऐसे लोग हों या कोई ऐसी परिस्थिति हो या फिर आपके अंदर कोई कमी हो, कोई मतलब आपके अंदर जैसे आपके लाइफस्टाइल में कोई गलतियां हो, कमी हो, तो उस चीज़ को पूरी तरीके से वर्क करवाया जाता है एंड आपको एक बैलेंस फॉर्म में लाया जाता है। तो ये जर्नी सिखाती है आपको एंड ये एक फ़ेज़ होता है। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है ना, तो ये एक फ़ेज़ होता है एंड इनको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इनके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं लाइफ के बारे में कि इन ऐसे लोगों से किस तरीके से बचना चाहिए, डील करना चाहिए एंड कैसे इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। तो एंड ये ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ में आए तो हर किसी को एंटरटेन करें, हर किसी को प्लीज़ करें, अपनी लाइफ की जो खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में थमा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ईश्वर ने ये जीवन जो होता है ना, हर किसी को अपना अपना दिया होता है, तो हर किसी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, ना कि अपनी खुशियाँ किसी और के हाथ में देना चाहिए एंड ना ही किसी को ये अधिकार है कि किसी की लाइफ को कंट्रोल करके उसको अपने हिसाब से चलाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं एंड यही चीज़ ये लोग आपको सिखाते हैं अपनी लाइफ में। यानी आप फ्रीडम को जानते हो कि फ्रीडम क्या चीज़ होती है, लाइफ को जीना क्या चीज़ होता है एंड व्हाट इज़ द सोल पर्पस। इनके माध्यम से ही आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका कार्य क्या है, ईश्वर ने आपको किस कार्य के लिए इस जर्नी में डाला है एंड किस चीज़ के लिए आपको चुना है, ठीक है। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न होता है, एक फेज़ होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही आपका कर्मों का लेन देन इन लोगों के साथ फिनिश होता है, यानी बराबर होता है, उसके बाद ये आपकी लाइफ में एक मिनट भी नहीं टिक सकते। ईश्वर ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रहने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं। जैसे ही इनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हुआ, देन ये आपकी लाइफ से आउट हुए। ये हो या कोई और अन्य इंसान हो, जिनसे भी आपका कर्मा बैलेंस होगा, वो इंसान आपकी लाइफ से आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड इन्होंने जो आपकी लाइफ में किया होता है वो सारी चीज़ें इनके पास फायर बैक होती है, रिटर्न बैक होती है, इनको पे ऑफ करना पड़ता है एक के बाद एक। एंड आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, ग्रोथ की तरफ जा चुके होते हो, प्रोग्रेस की तरफ जा चुके होते हो एंड शाइन कर रहे होते हो जिस भी कार्य को आप कर रहे होते हो, ओके। तो ये है मैसेज आपकी लाइफ से रिलेटेड। यदि इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं तो आपको परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। एंड अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हो रही हैं तो ये कुछ ना कुछ मुझे सिखा जरूर रही हैं, ठीक है। तो ईश्वर देखिए दिखावे में कभी नहीं आते हैं, झूठे इंटेंशंस कभी नहीं देखते हैं। वो देखते हैं तो आपके मन के सच्चे भाव देखते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हो, किस प्रकार के आपके कार्य हैं, किस प्रकार की आपकी प्योरिटी है। ना कि आप ये दिखाओ ऊपर से पूरी तरीके से नेगेटिविटी से भरे हो, नेगेटिव चीज़ें करे जा रहे हो एंड देन आप दिखाओ कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ठीक है। तो ईश्वर भी जानते हैं कौन भक्त है एंड कौन क्या है, ठीक है। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कार्यों को करते हुए चलने की ज़रूरत है एंड अपने बैलेंस को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बैलेंस ही ख़राब करना चाहते हैं। बिल्कुल आप इन बैलेंस वन गलतियाँ करें एंड ईश्वर के रास्ते से हटें एंड फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर दी जाए, ओके। तो ये है मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस की क्या आ रहे हैं, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है लॉस। तो किसी की लाइफ में उसे लॉस मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कोई लॉस में जा रहा है, ओके। उसके बाद आया हमारा वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपकी राशि हो सकती है, आप वाटर साइन के हो सकते हैं, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। उसके बाद आया चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, यानी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। उसके बाद आया अंत अस्ति प्रारंभ।
तो देखिए इसका मतलब है जहाँ पे अंत होता है वहीं से एक प्रारंभ हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है किसी न किसी चीज़ की। तो देखिए अंत अस्ति प्रारंभ यही बता रहा है 10-10 की एनर्जी, साथ ही साथ डेथ की एनर्जीज़ को भी यही दिखा रहा है कि अंत होने के बाद एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद आया 46। तो 46 आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करता है प्लीज़ रेजोनेट कीजिएगा, या फिर आपकी एज हो सकती है। ओके, एंड देन उसके बाद आया 7। तो 7 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद आया है ए। तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद आया है भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं। तो स्वयं ईश्वर आपका स्वागत कर रहे हैं, वो आपके लिए नए रास्ते तैयार कर रहे हैं, नई खुशियां तैयार कर रहे हैं, नया आपको बिल्कुल न्यू एक रिन्यूअल एनर्जीज में डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एक नई लाइफ दे रहे हैं, यानी कि ईश्वर स्वागत इस तरीके से कर रहे हैं आपकी लाइफ में चेंजेस लाकर, आपको एक नई एनर्जीज में डालकर, नई खुशियाँ देकर, नया जीवन देकर। देखिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद बिल्कुल नए हो जाते हो, तो एक नया जीवन ही होता है, जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ। ठीक है, तो भगवान इसी तरीके से आपका स्वागत कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके सामने ये सोचें कि भगवान स्वागत कर रहे हैं, खड़े हो जाएं, यानी आप बोलें कि भगवान तो दिख ही नहीं रहे, मेरा स्वागत कहाँ कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे स्वागत करते हैं आपकी लाइफ में चेंजेस लाकर, आपको खुशियाँ देकर, आपको एक बैलेंस इंसान बनाकर, आपकी लाइफ में बैलेंस लाकर। ठीक है, तो एंड उसके बाद है यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो आपके लिए आप मैसेज ये आया, कोई आपको ये बताना चाहता है कि आप किसी के लिए सब कुछ हैं, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ हो सकता है, या फिर जैसा कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आए, तो आपके ट्विन फ्लेम एंड आप एक दूसरे को ऐसा मानते हो कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यानी आप एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। ठीक है, लास्ट एंड लिस्ट है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अवश्य कीजिए, यदि आप अब जर्नी के स्टार्टिंग में हैं तो मेडिटेशन मस्ट। मेडिटेशन आपको करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी मिल सके, आपको रास्ते मिल सकें, एंड आप अपने लक्ष्यों के बारे में जान सकें, एंड आप हर प्रकार के कन्फ्यूज़न से आउट हो सके, एंड अपना जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, यानी आपका ध्यान जो शक्ति है वो बढ़ सके, यानी कि इंट्यूशन पावर आपकी ओपन हो सके, यानी कि थर्ड आई आपकी ओपन हो सके, जिससे कि आपको चीज़ों के बारे में क्लियरिटी होती जाए। तो मेडिटेशन के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं, तो मेडिटेशन अवश्य करें जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में अपना बैलेंस बना सको, एंड अपनी खुशियों को भी जी सको। तो ये है आज का मैसेज, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग। एंड आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।